नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और मैं हूं आपका अपना राजवीर दीक्षित। आज लेकर आया हूं नंगल से जुड़ी एक बड़ी और चिंताजनक खबर नंगल के बीबीएमबी कॉलोनी से है, जहां मकान नंबर 127 डबल डी में एक पिटबुल नस्ल का कुत्ता पाला गया है। जी हां, वही खतरनाक और आक्रामक नस्ल का कुत्ता जिसे पालने पर कई बार कानूनी रोक लगाने की चर्चाएं भी उठ चुकी हैं। इसी कॉलोनी के मकान नंबर 154 डबल डी में रहती 11 वर्षीय मासूम सरगुन कौर सरगुन की बहन का जन्मदिन था। जन्मदिन की खुशियां भी थमी भी नहीं थी कि परिवार पर एक भयावह साया टूट पड़ा। पार्टी के बाद सरगुन अपनी एक छोटी दोस्त को घर छोड़ने जा रही थी। मासूम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ सेकंड उसकी जिंदगी बदल देंगे। जैसे ही वे गली में पहुंची, अचानक पिटबुल नस्ल का कुत्ता उस पर टूट पड़ा। कुत्ते ने मासूम सरगुन को घेर लिया और उसके सिर को अपने जबड़े में दबोच लिया। पल भर में पूरा मोहल्ला चीखों से गूंज उठा। यह नजारा इतना भयावह था कि देखने वालों के रेंगटे खड़े हो गए। लेकिन कहते हैं, संकट की घड़ी में एक फरिश्ता जरूर आता है। वहां से गुजर रहे एक अज्ञात युवक ने बिना अपनी परवाह किए सरगुन को कुत्ते के चंगुल से छुड़वाया। युवक की हिम्मत और साहस ने आज एक मासूम की जिंदगी बचाई है। लेकिन सरगुन गंभीर हालत में सिविल अस्पताल नंगल में भर्ती करवाई गई है। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची अभी बोलने की हालत में नहीं है, वह गहरे सदमे और दहशत में है। सिर पर आए गहरे घाव ने परिवार को झकझोर दिया है। सरगुन के पिता जसपाल सिंह बीबीएमबी में कार्यरत हैं। पूरा परिवार इस हादसे से टूट चुका है। सरगुन 5वीं कक्षा की छात्रा है और स्थानीय SSRVM स्कूल में पढ़ाई करती है। स्कूल और मोहल्ले के लोग भी इस घटना से सन्न हैं। पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। वहीं मोहल्ले में लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि पिटबुल जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्ते को रिहायशी इलाके में पालना लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। आपको बता दें कि पिटबुल नस्ल के कुत्ते अपनी आक्रामक प्रवृत्ति और हमलावर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कई देशों में इस नस्ल के कुत्तों पर बैन भी लगाया गया है। भारत में भी कई बार इन पर रोक लगाने की मांग उठ चुकी है, लेकिन कुछ लोग फैशन और शौक के चलते इन्हें पाल लेते हैं। नतीजा, मासूम जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। नंगल की यह घटना एक बार फिर प्रशासन और समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ऐसे खतरनाक जानवरों को रिहायशी कॉलोनियों में पालने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या इंसानों की सुरक्षा से ऊपर लोगों के शौक हो सकते हैं? और कब तक मासूम बच्चों ऐसे हादसों का शिकार होते रहेंगे? मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं। अभिभावकों में खौफ है कि अगर बच्चों को बाहर भेजा जाए तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सवाल यही है, क्या सिर्फ जांच से हालात सुधर जाएंगे या प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे? आज सरगुन अस्पताल के बिस्तर पर है। उसकी मासूम मुस्कान गायब है, उसकी आंखों में डर है। परिवार की खुशियां मातम में बदल गई हैं और मोहल्ला जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब खामोशी और खौफ से भर गया है। यह घटना सिर्फ नंगल नहीं, पूरे पंजाब के लिए चेतावनी है। पालतू जानवर पालना बुरी बात नहीं, लेकिन जब मामला खतरनाक नस्ल का हो तो समाज की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। क्योंकि सवाल सिर्फ सरगुन का नहीं, सवाल हर उस मासूम का है जो मोहल्ले की गलियों में खेलता है, जो बेफिक्री से स्कूल जाता है और जिसे अपने पड़ोस में किसी पिटबुल के डर से जीना नहीं चाहिए। तो नंगल से उठी यह खबर समाज और प्रशासन दोनों से यही कह रही है, अब समय आ गया है कि खतरनाक पालतू जानवरों पर सख्त कानून बने, ताकि किसी और सरगुन को अस्पताल के बिस्तर पर ना बैठना पड़े। नंगल से ये थी बड़ी खबर। द टारगेट न्यूज के इस पेज को लाइक व शेयर कर लें ताकि आपको मिल सके अगली अपडेट सबसे पहले। मेरा नाम जसपाल है जी, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 154 ਡਬਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਉਹ 127 ਡਬਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪੰਨੀ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 2-3 ਫੋਨ ਵੱਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਕੱਢਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਗਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਗਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਈਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ।
ਅਗਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Your expensive phone is of no use. Let me explain. Despite being a professional creator, I still have to leave my camera behind and rely on my phone to create content. And your phone's audio quality is just garbage. But not anymore, because this lapel mic from Mobila is the solution to your perfect audio. So it comes with 2 transmitter and 1 receiver in this small pouch, which is very easy to carry around. So it lasts up to 10 hours and has long range up to 20 meters. So the best thing is, it's perfect AI ENC, which gives you studio-like audio quality, even in busy roads like this, and will make your audio sounds more professional. Because of the 2 transmitters and their stable connection, these are perfect for those street interviews, where you don't have to move your hand awkwardly to capture both side sound. So no matter what phone you have, it supports both iOS and Android. Also, it comes with a lightning connector. Also, you can record a 2-person podcast. Isn't this amazing? And the cherry on the top, it also supports your professional camera. So go and grab this amazing mic from the nearest Mobila store. Or you can buy it from the official Mobila website. Details are in the caption.